श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उज्ज्वल नीलट तिन पर आए मिले केश किनार, सोहे रेखा बीच तिलक, जुआ कहा कहे शोभा अपार। जुआ कहा कहे शोभा अपार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखमंडल की शोभा का वर्णन हो रहा है। तो अभी ये ललाट है, तो उसके ऊपर में ये केशों के ऐसे पंक्ति है। तब नीचे की बात करते हैं। दो तरफों रेखा हरवटी आए मिली कानन। तो ये चिबुक से तो ये ना, तो यहाँ कान तक, तो ऐसे सामने से देखते हैं तो ये इधर का ये भाग नहीं दिखता है, तो इसलिए उसको ऐसे रेखा बताया। तो उस तरह से तो ये चिबुक से यहाँ कान तक का ये भाग दिखाई देता है। गौर कान शोभा क्यों कहूँ, नहीं नेत्र जुआ मेरे इन। तो ये कान गौर वर्ण के कर्ण हैं, तो उनकी शोभा, तो उनकी क्या बात करें। तो उनको देखने के लिए नेत्र और बोलने के लिए जुआ, तो ये कोई भी समर्थ नहीं है। गौर गाल दो निपट माए झलकत मोती लाल। तो दोनों तरफ के ये कपोल गाल, तो ये गौर वर्ण के हैं। और उसमें ये कान में जो कुंडल है ना, उसमें लाल माणिक रत्न है, तो दोनों तरफ, तो उसके वो यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। माए झलकत मोती लाल, उसके लालिमा तो यहाँ भी चमकने लगती है। ए शोभा कानन की क्यों कहूँ, इन जुआ बिना मिसाल। तो कर्ण की ये शोभा की बात किस प्रकार करें, तो ये जिह्वा है, उसके लिए दूसरा कोई उदाहरण नहीं दे सकते। केश रेखा कानों पीछे, बीच में अंग उज्ज्वल। कान के पीछे भी तो ये केश की रेखा नीचे तक जाती है, और बीच का भाग है वो और ज़्यादा उज्ज्वल दिखाई देता है। हक मुख शोभा क्यों कहूँ, इन जुआ इन अकल। अक्षरातीत धामधनी की कि ये मुखमंडल की शोभा की बात क्या करें, इन जुआ और इन अकल। इस जिह्वा से वर्णन करना और बुद्धि के द्वारा, तो जिह्वा तो व्यक्त करती है और बुद्धि तो उसको प्रेरित करती है। तो बुद्धि और जिह्वा से शब्दों से बताया नहीं जा सकता। मुकुट बन्यो शिर पाचको, रंग नंगता में अनेक। अब मुकुट की बात कर रहे हैं। मुकुट मूल रूप से 5 रंग के, 5 नाम के रत्न का है, किंतु उसमें अनेक रंग हैं। जुदे जुदे दसों दिश देखता, एक एक पे और अभिषेक। तो दसों दिशाओं से देखते हैं, चारों तरफ से, तो अलग अलग प्रकार की आभा उसमें दिखाई देती है, और वो एक से एक बढ़कर के रंग है, ऐसा लगता है। असल रंग 5 एक है, असल रंगता में 10। तो मूल में 5 रत्न एक ही है, किंतु उसमें रंग है वो 10 प्रकार के। तो उसमें तो वो उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न, वो सारे ऐसे मिक्स ही हुए हैं, इस प्रकार से दिखाई देंगे। 10 10 रंग हर दिशे, शोभा क्यों कहूँ जबेर अरस। हर एक में 10 10 रंग दिखाई देते हैं। दिशे का मतलब ये दिखते हैं, वो भी होता है, और हर दिशा में 10 10 रंग दिखाई देते हैं, ये भी होता है। तो हर दिशा में 10 10 रंग दिखाई देता है, यही ठीक रहेगा, क्योंकि वो आगे वर्णन करेंगे। वो
उसमें कांगरी त्रिकोण आकार की होती है, उस एक में ही 10 रंग होते हैं। शोभा क्यों कहूँ जवेर अरस, तो ये तो परमधाम के जवाहरात है, परमधाम का हीरा है, उसकी बात क्या कहें। और मुकुट शिरहा के कहनी शोभा तिन, मुकुट भी अक्षरातीत धामधनी के भी सिर का है, तो सिर तो वैसे भी सबसे ऊंचा होता है और उसके ऊपर मुकुट है और उसकी शोभा बतानी है। कहनी शोभा तिन, तो शो न आवे शोभा शब्द में, मुकुट क्यों कहूँ जुआइन, तो वो शोभा शब्दों की सीमा के अंदर मध नहीं सकती है, इसलिए मुकुट कैसा है किस प्रकार बताओ। 10 रंग कहे एक तरफ के दूसरी तरफ 10 रंग, तो एक तरफ के 10 रंग ऐसे कहें, दूसरे तरफ और 10 रंग, तो वैसे तो क्या है कि जिधर से देखो उधर से 10 रंग दिखाई देंगे, तो बड़ा अजीब लगेगा ऐसा सुनते हुए, किंतु तो उसमें ना वो कांगरी बनी हुई है, तो वो कांगरी चारों तरफ है, तो एक एक कांगरी में 10 रंग है, तो इसलिए कि जिधर से देखो उधर से 10 रंग दिखाई देते हैं, ये कह सकते हैं। 10 रंग कई एक तरफ के दूसरी तरफ 10 रंग, सो रंग रंग कई किरण उठे, किरण किरण कई तरंग, तो एक एक रंग से भी 10 रंग है, तो एक एक रंग से कई किरणें निकलती है और एक एक किरण की कई तरंगे हैं, तो इसलिए उसकी चमक है, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। किन विध कहूँ सलूकियाँ, उसकी सुंदरता की बात क्या कहें। हर देश सलूकी अनेक, हर दिशा से जिधर से देखो तो उसमें कुछ और ही विशेषता दिखाई देती है, अनेक विशेषताएं दिखाई देती है। देख देख जो देखिए जानो उनथे ये अनेक, जिधर देखें और देखते जाएं दूसरे दिशा में, तो लगता है दूसरी दिशा से जिधर देख रहे हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा है, फिर दूसरे तरफ देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दोरी रंग नंग 10 की, तो एक दोरी है तो ऐसे तो वो पूरा चारों तरफ, तो वो उसमें भी 10 रंग है, 10 रंग के रत्न है। एक दोरी रंग नंग 10 की, 10 रंग के नंग की दोरी है। ऐसी मूल मुकुट दोरी 4, ऐसे मूल मुकुट में 4 दोरी हैं, तो ये यहाँ नीचे इस तरह से पूरा घेरा होगा, तो उसके ऊपर में फिर उसके ऊपर ऐसे 4 हैं। गिरदवाए नीलवट पर, ये क्यों कहूँ शोभा अपार, तो ये ललाट के चारों तरफ, तो इस तरह से समझना चाहिए। ये सुख क्यों कहूँ शोभा अपार, है शोभा से जो आनंद का अनुभव होता है उसकी क्या बात करें। या में एक दोरी अब्बल तले, कांगरी 10 रंग तापर, तो इसमें सबसे नीचे की दोरी है, तो उसके ऊपर तो ये त्रिकोण आकार का वो टाइप का बना हुआ है, कांगरी है। कांगरी 10 रंग तापर, उस पर 10 रंग है, एक कांगरी में 10 रंग है। 3 दोरी पर बनी बेलड़ी, उस दोरी में, तो दोरी कैसी है, तो उसमें बेल लता जैसी है, तो उसमें भी वो लता की आकृति है। और कहूँ सुनो दिलधर, और बात भी कहते हैं, वो भी सुन लो। इन पर भी दोरी बनी, एक दोरी के ऊपर दूसरी दोरी है। तापर बेल और जिनस, उसमें अलग ही प्रकार की लताएं हैं। 3 पर दोरी और कांगरी, उसके ऊपर भी दोरी और कांगरी है। जानो उनथे ये सरस, ऐसा लगता है कि एक दोरी से दूसरी दोरी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है। 4 दोरी के रंग कहे, 4 दोरी के रंग अब कहे। और 10 रंग कांगरी दोए, और कांगरी भी तो उसमें 10 रंग की है, तो उसमें कैसे है कि ये कांगरी तो 2 दोरी के बीच में तो 2 टाइप की ऊपर नीचे की वो कांगरी है, तो ऊपर त्रिकोणाकार और ऐसे नीचे भी त्रिकोणाकार, इस तरह से होता है। तो और जिनस 2 बेल की, रंग बहुत न गिनती होए, और 2 लताओं की जो 2 दोरी है तो वो लता जैसी है, तो उसकी
उसकी भी बात बतानी हो तो वो बता नहीं सकते हैं। रंग बहुत न गिनती हो, उसमें अनेक रंग हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। 10 रंग कांगरी के कहूँ, अब कांगरी के 10 रंग कहते हैं। 4 मन के ऊपर 3, तो कांगरी कैसी होती है? त्रिकोण आकार की, तो ऊपर कोना है और नीचे से नीचे बड़ा है। तो सबसे पहले वाले में 4 रत्न है और उसके ऊपर 3, उसके ऊपर में 3 रत्न है और 2 3 पर, तो 3 के ऊपर 2 और 1 2 पर 2 के ऊपर 1, इस तरह से तो 10 हो गए। ये जाने 10 रंग रूह प्रवीण चतुर आत्मा होगी तो इस बात को समझ लेगी। तो बना करके देखोगे तो 10 रंग इस तरह से दिखाई देंगे। ये 10 रंग के मन के 10, ये 10 रंग के 10 मन के, तो 10 रत्न हैं। ऊपर 1 रंग तले 2, ऊपर तो 1 रंग है, उसके नीचे 2 रंग, 2 अलग अलग रंग के रत्न हैं। 2 रंग तले 3 है, तो वो 2 के नीचे 3 है। अब वो पहले असेंडिंग में था, अब डिसेंडिंग में बता रहे हैं। 3 रंग तले 4 सोए, तो 3 रंग के नीचे 4 रंग है। इन्हें विदा 4 दोरी भई, तो इस प्रकार ये अब ये भी ऐसी एक कांगरी की बात कही और फिर ऐसे ही ये 1 दोरी के बीच की बात है और ऊपर ऐसे 4 दोरियां हैं। और 2 भई कांगरी, तो 1 दोरी के बीच में, तो ये 2 कांगरी, 2 दोरी के बीच में, तो ऐसे 2 कांगरी है। 2 बेली कई रंगों की और 2 बेली हैं, तो टोटल तो 4 हैं, किंतु वो कांगरी 2 बेली के बीच में है ना, इसलिए 2 बेली की बात कर रहे हैं। तो इसमें कई रंग के हैं, एक गिनती जाए न करे, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ऊपर फिरते फूल कटाव कई, तो उसमें तो अलग अलग प्रकार के फिरते, ऊपर फिरते का तात्पर्य ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमे हुए न, कई कटाव अलग अलग प्रकार के नक्काशी है। कई बूटियाँ नक्काश, कई बूटियाँ वो नक्काशी में की हुई है। 3 पर कई जो कांगरी, उनके ऊपर कांगरी है। फिरती अति सरस, वो भी चारों तरफ है। 3 ऊपर टोपी बनी, अब सबसे ऊपर तो ये कांगरी दोरी, फिर ऊपर टोपी है। ऊपर चढ़ती यानी एक टोपी भी क्या है ऊपर, तो ऊपर वो तीक्ष्ण है, तो यानी तो वो ऊपर नोक जैसी दिखाई देती है। तले कटाव कई रंग नंग, नीचे अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न, तो वो कटाव में का तात्पर्य उसे कार्विंग में ही, तो उस प्रकार के बने हैं। कार्विंग ही नहीं, कम्प्लीटली वो कटे हुए मिलेंगे। ये अनि फूल बन्यो विषय का, तो जाली जैसी है, जालीदार है टोपी, उस प्रकार से। ये अनि फूल बन्यो विषय का, ये अनि है, वो भी उसमें फूल बना हुआ है ऊपर। 3 खूने 3 ऊपर, 2 तरफों बीच 1, तो अब ये 3 कोने, तीनों दिशाओं में, तीनों तरफ 3 कोने हैं, उनमें से 2 तरफों बीच 1, 2 तरफ, तो ऐसे ये समझ लो 3 तरफ, इधर और इधर, तो इसमें 2 ऐसे और उसके दोनों के ऊपर में 1, इस तरह से। 10 नंग तीनों में, तो उसमें 10 नंग है, वो अलग अलग रंग के हैं। सो मोमी न कहे विवेक, तो ब्रह्मा आत्माएं हैं, वो विवेक पूर्वक उस बात को बता सकती है। मानिक मोती पाने नीलवी, अब ये कौन कौन से रत्न हैं? 10 नग अलग अलग रंग के, वो कह रहे हैं। मानिक मोती पन्ना, नीलवी नीलमणि, गोमादिक 5 पुखराज और हीरा नंग लसनिया, बीच मणि 10 में रही विराज, तो हीरा और लसनिया वैदुर्य मणि और दूसरी मणि वैसे सामान्य हीरा 10 में रही विराज। इस प्रकार ये 10 रंग के रत्न हैं। ये 10 रंग नंग 3 में फिरते बने 3 फूल, ये 10 प्रकार के रंग के रत्न
उसमें है, तो उसमें चारों तरफ इनका फूल जैसा बना हुआ है, टोपी में है ऊपर। तले डांडियाँ रंग अनेक हैं, ये शोभा देखो हो जो सनकुल। तो फूल बना है तो फूल के नीचे उसकी डंडी होगी, तो उसमें भी अनेक प्रकार के रंग हैं। तो इस शोभा को देख करके प्रसन्न हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। दसों दिशा जित देखिए मन छाया रूप दिखाए। दसों दिशाओं में जिधर से देखना चाहो उधर से तो बड़ा अच्छा देखने लगेगा। तो ऐसा अच्छा मन छाया रूप दिखाए। बिना निमुने इन जुआ किन वेद देव बताए। बिना नमूना इस जुआ के द्वारा क्या बता सकते हैं, तो इसका उदाहरण तो कोई दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए विशेष है, बस इतना ही कह सकते हैं। तो उसको तो समझ लो, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किन विध देव बताए। दसों दिशा जित देखिए। मन छाया रूप दिखाए। बिना निमुने इन जुआ। किन विध देव किन विध देव बताए।